भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर कुछ प्रकाश डाला जाता है। प्रत्येक देश और जाति में ऐसे समय आया करते हैं जब उनमें ऐसे पुरुष उत्पन्न होते हैं जो ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, सदाचार, कदाचार और तथा कायरता के भावों से भरपूर होते हैं। वे समय उस देश और जाति के पतन के सूचक होते हैं। यह कब संभव था कि आर्य जाति जिसकी उन्नति, सभ्यता और विद्वता के स्वीकार संसार पर जम चुका था और जिसका उत्कर्ष चरम सीमा को पहुंच चुका था, कराल काल के चक्र में न आती। गत द्वापर युग का अंत भारत में ऐसा ही समय था। अब आर्य जाति का जानकाल व्यतीत हो गया था और उसके स्थान में प्राकृतिक वैभव का साम्राज्य वर्तमान था। अब भरत और राम के समान निस्वार्थ भ्रातृप्रेम की मूर्तियां दृष्टिगोचर नहीं होती थी। उनका स्थान कंस और दुर्योधन जैसे राज्य लोलुप कुल कलंकों ने ले लिया था। अब राज्य इंद्रिय वासनाओं की तृप्ति और ऐश्वर्य प्रदर्शन का साधन मात्र रह गया था। सर्वत्र ऐहिक उन्नति तथा बाह्य आडंबर का प्रसार दिखाई देता था। भारत में चारों ओर ईर्ष्यालु अनेक छोटे बड़े स्वतंत्र राज्य फैले हुए थे। वे धन, धान्य आदि सुख उपभोग की सभी सामग्रियों से समृद्ध थे और उनके नरेश शस्त्र विद्या पारंगत वीर होते हुए भी मद्यपान और द्यूत क्रीड़ा आदि दुर्व्यसनों में रत रहते थे। उनमें कोई चक्रवर्ती राजा न था। यद्यपि उस समय मगध नरेश जरासंध की शक्ति की धाक बैठी हुई थी। उसने बहुत से राजाओं को अपने यहाँ बंदी बना रखा था। सब राजा उसके अत्याचार से डरते रहते थे और उसके बल का लोहा मानते थे। चेदी देश का राजा शिशुपाल भी उस समय महाशक्तिशाली समझा जाता था। प्राग ज्योतिष आसाम का राजा नरकासुर भी बड़ा दुराचारी और बलवान माना जाता था। उसने अपने दुराचार के लिए असंख्य सुंदरी कुमारियां अपने यहाँ बंदी बनाकर रखी हुई थी तथा कोई सर्वोपरि सम्राट उस समय विद्यमान न था। उसी समय शूरसेन मथुरा के राजा कंस की राज्य लोलुपता इस सीमा तक बढ़ चुकी थी कि वह अपने वृद्ध पिता महाराज उग्रसेन को बंदी बनाकर स्वयं सिंहनारूढ़ हो गया था। हस्तिनापुर के विशाल राज्य में सिंहासन के लिए कौरव और पांडवों में भयंकर गृह कलह मच रहा था। उस समय राजाओं राजघरानों का चरित्र बहुत ही गिर चुका था। सत्यवती और कुंती के स्थानीय पुरुषों की उत्पत्ति, द्रौपदी के स्वयंवर के अवसर पर राजपुत्रों की भेंट, कौरवों का लाक्षागृह, युधिष्ठिर की द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी का भरी सभा में अपमान और अर्जुन का सुभद्रा हरण इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। जब राजा राजपुरुष चरित्रहीन हो जाए तब प्रजा का चरित्र कैसे उच्च रह सकता है। उनमें भी इंद्रियासक्ति और दुर्योधनादि के अत्याचारों के प्रति विरक्ति तथा कायरता प्रसार पा चुकी थी। यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार जनता भी अपने प्रभुओं का अनुकरण करती थी। उनमें विलासिता और अर्थलोलुपता दिनों दिन बढ़ रही थी। अनेक विद्या विशारद ब्राह्मण अर्थ के दास होकर राजकुल की सेवा स्वीकार करने लगे थे। जैसा कि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के अर्थ के दास बनकर उनके द्रौपदी के प्रति किए हुए महान अत्याचार पर भी चुप रहे थे और उनकी ओर से महाभारत युद्ध में सेनापति बनकर लड़े थे। वैश्य, शूद्र और स्त्रियों को हीन समझा जाने लगा था, जिसका श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख पाया जाता है। एकलव्य को केवल शूद्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या नहीं सिखलाई थी। वेद का पठन पाठन भी शनै शनै घट रहा था। भीष्म पितामह जैसे परम ज्ञानी भी वेद में विशेष प्रवेश न रखते थे। इसका उल्लेख शांति पर्व में विद्यमान है। महाभारत युद्ध की कई घटनाएं बता रही हैं कि उस समय धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि हो रही थी। ऐसे धर्म संकट के अवसरों पर ही परमपिता परमात्मा की परंपरागत धर्म रक्षाकारिणी व्यवस्था के अनुसार धर्मोद्धारक महापुरुषों का जन्म हुआ करता है, जिनके असाधारण कार्यों को देखकर जनता में उनके नित्य शुद्ध बुद्ध विमुक्त विभु मुक्त अकाय अजन्मा परब्रह्म के अवतार होने, शरीर धारण करने का मिथ्या ज्ञान संसार में फैल जाता है। यदि अवतार का अर्थ परमेश्वर की विभूतियों से विशिष्ट, क्योंकि उपासक अपने उपास्य देव की विभूतियों और गुणों की उपासना द्वारा सदैव ग्रहण करते रहते हैं। अनेक जन्म के संस्कार संपन्न आत्माओं के धराधाम पर पुनः अवतीर्ण होने व जन्मने को लिया जाए तो इसमें वैदिक सिद्धांत भी कुछ भी क्षति नहीं है। ऐसे ही जन्म जन्मांतर के संस्कृतात्मा तथा विविध विभूति विशिष्ट एक महापुरुष का लोकाभ्युदय कारक आविर्भाव आज संवत
81 विक्रम संवत से 51-52 वर्ष पूर्व भाद्रपद कृष्ण अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र में उत्तर भारत के शूरसेन देश की राजधानी मथुरा में हुआ था। इसी शूरसेन देश के राजा उग्रसेन को उसका दुराचारी पुत्र कंस गद्दी से उतारकर आप राजा बन बैठा था। यह ऊपर कहा जा चुका है। कंस को जरासंध की 2 पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति नामक ब्याही थी और अपने अत्याचारी ससुर के बूते पर वह हजारों अत्याचार करता था। प्रजा उसके पीड़न से तंग आ गए थे। प्रजा को कंस के अत्याचारों से बचाने का जो लोग उद्योग करते थे उनका अग्रगंता यादव वंशावतंश वसुदेव नामक एक वीर न्यायप्रिय पुरुष रत्न था। इसीलिए कंस उससे सदैव जलता रहता था और भयभीत भी रहता था। उग्रसेन के कनिष्ठ भ्राता देवल की कन्या अर्थात कंस की चचेरी भगिनी देवकी थी जो वसुदेव को ब्याही थी। कंस वसुदेव तथा देवकी की तेजस्विता से आशंकित रहकर उनके नाश के प्रयत्न में सदा तत्पर रहता था। अंत को उसने वसुदेव और देवकी को उनके गृह में अवरुद्ध विदर्भन कर दिया। किसी ने उसको यह सुझाव दिया कि देवकी के पुत्र हाथ से तुम्हारा वध होगा। देवकी के पुत्र के हाथ से तुम्हारा वध होगा। इसलिए उसने देवकी के 6 पुत्रों को जन्मते ही मार डाला। 7वें गर्भ का भावी नाश के भय से मध्य में ही पात हो गया। श्री वसुदेव जी अपने ज्येष्ठा गर्भवती भार्या रोहिणी को कंस के अत्याचार की आशंका से गोकुल निवासी अपने मित्र नंद नामक गोपाधिपति के घर पहुंचा आए थे। भाद्रपद कृष्णाष्टमी की अंधियारी आधी रात को घनघोर वृष्टि के समय देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। वर्षा की शीतल वायु ने पहरेदारों को थपकी देकर घोर निद्रा की गोद में सुला दिया। उसी समय वसुदेव उस बालक को रातों रात यमुना पार करके नंद के यहाँ गोकुल में पहुंचा आए और उसी रात नंद के यहाँ उसकी स्त्री यशोदा की कोख से तुरंत जन्मी हुई कन्या को उसके बदले में उठा लाए और उसको देवकी के पास लाकर लिटा दिया। कंस ने उसको देवकी की कन्या समझकर मार डाला। इससे पहले ही नंद के यहाँ रहने वाले वसुदेव की ज्येष्ठा भार्या रोहिणी के यहाँ भी पुत्र का जन्म हो चुका है। इसका नाम बलराम रखा गया। देवकी का पुत्र भी कृष्ण नाम से गोकुल में नंद के यहाँ गोकुल में पलता रहा। उस समय भारत में नगरों के निकट बड़े बड़े वन वर्तमान थे जिनमें लाखों गौएं चलकर भव्य भावरत को घृत और दूध के प्रभाव से आप्यायित करती रहती थी। मथुरा राजधानी के चारों ओर ऐसा ही विशाल वन विद्यमान है। उसी में गोपाधिपत नंद का अगणित गौओं का कुल रहता था और वह स्थान अपने अनवर्ष नाम से गोकुल दिखता था। वस्तुतः गौओं के व्रज समूह के आवास के कारण ही मथुरा के चारों ओर की वनस्थली की व्रज मंडल संज्ञा हो गई। गोप लोग उसी व्रज मंडल के निवासी थे। वे अपने गो समूह को साथ लिए हुए यत्र तत्र कुछ दिन बसते हुए घूमते रहते थे। ये स्वभाव के सरल सहृदय तथा शरीर के हित और बलिष्ठ होते थे। मन और आत्मा को आनंदित करके उन्नति देने वाला संगीत गीत वाक्य शारीरिक विकास का अद्वितीय साधन दूध और दृढ़ आहार तथा मल्ल कला का अभ्यास से व्यापक प्रिय व्यापार। ऐसे लोगों में पलकर श्री कृष्ण दिनोदिन चंद्रमा नदी को प्राप्त करेंगे। गोपों का निष्कपट प्रेम, वनों का परिव्रत यमुना तीर वर्षी स्वतंत्र देव और आनंद में सरल जीवन का निष्पाप वायुमंडल इन बातों में मिलकर हर सुंदर श्याम मेरे श्री कृष्ण को निष्कपट प्रेमी और अतुल पराक्रमी बना दिया। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भ्राता अन्य गोपबाल बालिकाओं के साथ क्रीड़ा में रत रहकर नंद यशोदा रोहिणी और गोकुल के गोपमात्र को अपनी बाल लीला से आश्रित करते रहते हैं। गोपों के साथ रहकर श्री कृष्ण मल्ल कला और वेणु वादन व वंशी बजाने में अति प्रवीण हो गए। उनके सुरीली मुरली के कारण ही उनका नाम मुरली मनोहर व मुरलीधर पड़ गया। वे मल्ल कला में भी पूर्ण सिद्धहस्त हो गए थे। संगीत और मल्ल कला में वे सब गोपों में अग्रणी माने जाएंगे। श्री कृष्ण अपने इन गुणों तथा प्रेम और पराक्रम के गोपों के अतीत प्रेम पात्र बन गए। बाल्यकाल में ही उन्होंने शारीरिक बल का अद्भुत परिचय किया। व्रत के उत्तर की ओर यमुना के एक दिल में एक बात भयंकर काला अक्षर है जो काले में
जो काली नाग से प्रसिद्ध था। उसके भय से आसपास के पशु पक्षी यमुना के तट पर नहीं जाते। किशोर श्री कृष्ण ने उस अजगर को वहां से मार दिया। गोवर्धन पर्वत के उत्तर और यमुना के तट पर तालवन में वन गर्दभ बड़ा उपद्रव मचाते थे। इनमें से एक बड़े बलवान धेनुक नामक गर्दभराज को बलराम ने अपनी मल्लकला के बल से मार डाला, जिससे वह उन वन गर्दभों के उपद्रव से रहित हो गया। श्री कृष्ण की उन्मत्त बैलों के युद्ध देखने की बड़ी रुचि थी। अन्य गोप भी ऐसे दृश्यों में बड़े प्रसन्न होते थे। यदि कोई अत्यंत उन्मत्त बैल बेकाबू होकर दर्शकों पर पलटता था तो श्री कृष्ण ही उसको अपने बाहुबल से वश में लाते थे। इसी प्रकार कृष्ण तथा बलराम के शारीरिक बल की ख्याति चारों ओर फैलने लगी और धीरे धीरे कंस के कानों तक भी जा पहुंची। उसके गुप्तचरों ने खोज करके पता पा लिया कि श्री कृष्ण और बलराम वस्तुतः वसुदेव के पुत्र हैं और उसने उनको नंद के यहाँ गुप्त रूप में सुरक्षित रख छोड़ा है। यह जानकर कंस को बड़ी चिंता हुई और उसने नंद के यहाँ ही कृष्ण के वध के अनेक उपाय किए, परंतु वे विफल हुए। किसी कवि ने क्या ही ठीक कहा है, अरक्षितम तिष्ठति देव रक्षितम सुरक्षितम देव पहतम विनश्यति जीवत्यनाथोपि वने विसर्जितः कृत्न प्रयत्नोपि गृहे विनश्यति। अर्थात जिसकी देव रक्षा करता है वह बिना रक्षा किए हुए भी सुरक्षित रहता है। जिसके देव प्रतिकूल होता है वह अच्छी तरह से रक्षा करने पर भी नष्ट हो जाता है। वन में छोड़ा हुआ भी अनाथ जीता रहता है और प्रयत्न करके घर में सुरक्षित भी नष्ट हो जाता है। उसने कृष्ण के मारने के लिए नर पिशाची पूतना और अघासुर आदि अनेक नृशंसों को ब्रज में भेजा, परंतु उन्हें पराक्रमी श्री कृष्ण के बलवान भुजदंड से मृत्यु के मुख में प्रवेश पाया। पराक्रमी महापुरुष अपने भावी उत्कर्ष का परिचय अपने बाल्यावस्था से ही दे दिया करते हैं और वे सर्वसाधारण के अपवाद स्वरूप होते हैं। अनेक प्रयत्नों में विफल मनोरथ होकर कंस ने श्री कृष्ण और बलराम के नाश के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने मल्ल कला में मल्लों के नैपुण्य प्रदर्शनार्थ एक मल्ल युद्ध का आयोजन किया। कुशल और अपने यहाँ के प्रसिद्ध मल्ल चाणूर और मुष्टिक से मल्ल युद्ध करने को श्री कृष्ण और बलराम को बुलाने को ब्रजमंडल में अक्रूर नामक एक वृद्ध यादव को भेजा। अक्रूर वहां जाकर कृष्ण और बलराम को अन्य बहुत से ब्रजवासियों से मथुरा लिवा लाया। वहां पहुंचकर प्रथम तो श्री कृष्ण ने अपने अमोघ बल से अपना मार्ग रोकने वाले कंस के कुवलयापीड़ हाथी को उसका दांत उखाड़कर मार गिराया और फिर कंस के विख्यात मल्लों मुष्टिक और चाणूर का मल्लयुद्ध में वध करके कंस को भी चोटी पकड़कर उसके सिंहासन से नीचे घसीट ले आया और तत्काल उसके प्राण पखेरु को उसके पापी देह से सदा के लिए विदा कर दिया। श्री कृष्ण कंस को मारकर उसके सिंहासन के अधिकारी स्वयं नहीं बने। वे उसके पिता उग्रसेन को सम्मान पूर्वक राजगद्दी पर बिठाकर आप एक अन्य सामान्य प्रजानन के समान अपने माता पिता वसुदेव और देवकी के पास मथुरा में रहने लगे। मथुरा के इस राज्य क्रांति से भारत में सर्वत्र श्री कृष्ण की ख्याति फैल गई और उस समय के अत्याचारी राजा उनको अपना शत्रु समझने लगे। मगध नरेश जरासंध कंस का वध सुनकर अपनी पुत्रियों के वैधव्य से अति मर्माहत हुआ। श्री कृष्ण पर उसके कोप की सीमा न रही। उसने भारी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने यादवों की वीर वाहिनी से जरासंध के आक्रमण को विफल करके उसको वहां से मार भगाया, परंतु कुछ दिनों पश्चात जरासंध ने नई सेना लेकर अपने मित्र नरेशों सहित मथुरा पर फिर चढ़ाई की। मथुरा के वीर पूर्व युद्ध से श्रांत थे, इसलिए इस बार वृद्ध यादव विकद्रु की मंत्रणा से उन्होंने जरासंध का सामना उचित न जाना और यह उपाय सोचा गया कि मथुरा को इस संकट से बचाने के लिए श्री कृष्ण दक्षिण की ओर पर्वतों पर चले जाएं। वहां पर्वतों में जरासंध को उनसे युद्ध करना कठिन हो जाएगा। तदनुसार श्री कृष्ण मथुरा से दक्षिण की गोमंत पर्वत पर चले गए। जरासंध भी ससैन्य उनका पीछा करता हुआ वहीं पहुंचा। गोमंत पर्वत पर श्री कृष्ण ने जरासंध की सेना के छक्के छुड़ा दिए और वहां से उसको अपने प्राण लेकर भागना पड़ा। दक्षिण में ही श्री कृष्ण ने यादव कुलोत्पन्न करवीर नरेश श्रीगाल को युद्ध में मारकर उसके पुत्र को उसके राज सिंहासन पर बिठाया और वहां से चलकर फिर मथुरा लौटा।
नंद के यहाँ बाल्य और किशोर अवस्था बिताते हुए श्री कृष्ण ने नियम पूर्वक गुरुकुल में रहकर विद्याभ्यास न किया था, न उनका अभी तक यथाशास्त्र उपनयन संस्कार ही हुआ था। इसलिए मथुरा आने पर अब 21 वर्ष की आयु में उनका और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार करके उनको उज्जवल भविष्य हेतु संदीपनी संकाश्य के गुरुकुल में नियम पूर्वक शास्त्र और शस्त्र विद्या के अभ्यास के लिए भेजा गया। वहां रहकर वे शीघ्र ही संगोपांग वेदों और धनुर्विद्या के पारंगामी हो गए। गुरुकुल में वे अपने स्वाध्यायी सुदामा आदि के साथ वन से समिधा, उषा और फल लाने तथा गोपालन आदि गुरु सेवा में समान रूप से तत्पर रहते थे। गुरुकुल में विद्या समाप्त करके अपना समावर्तन कराकर मथुरा लौट आए और अपने माता पिता के पास रहने लगे। इसी समय उनको अपने संबंधियों का परिचय पाने और उनसे मिलने का अवसर मिला। उनके पिता वसुदेव की भगिनी पृथा उपनाम कुंती हस्तिनापुर के राजा पांडु को विवाहित थी। वानप्रस्थ पांडु की मृत्यु के पश्चात वह अपने छोटे पुत्रों की रक्षा के लिए अपने मातृधर्म के पालनार्थ उनको लेकर हिमालय से हस्तिनापुर आ गए। श्री कृष्ण ने अक्रूर को उसके पास यह संदेश भेजा कि पराक्रमी कृष्ण तुम्हारे बालकों के सदा संरक्षक रहेंगे। उन्हें हस्तिनापुर अधिराज धृतराष्ट्र और भीष्म तथा द्रोणादि से भी यह कहला भेजा कि मेरे फुफेरे भाइयों का यथोचित पालन कीजिए। उस समय कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की अवस्था क्रमशः 7, 5 और 4 वर्ष की। श्री कृष्ण उस समय 25 वर्ष के युवा थे। चैदिदेश के राजा जमघोष की पुत्री अर्थात शिशुपाल की माता भी महाराज वसुदेव की भगिनी और कृष्ण की बुआ थी, किंतु पुत्र शिशुपाल कृष्ण से शत्रुता रखते थे। उन्हीं दिनों विदर्भ वर्तमान बराड़ के राजा भीष्मक अपने राजधानी कुंडिनपुर में अपने रुक्मवती कन्या रुक्मिणी का स्वयंवर रचाया। भीष्मक और उसका पुत्र रुक्मी भी जरासंध के दल में थे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया। परंतु रुक्मिणी श्री कृष्ण के पराक्रमों की कथा सुनकर उनको मन ही मन अपने पति वध चुकी। श्री कृष्ण भी गुप्त रूप से इसका समाचार पाकर स्वयंवर में जाते हैं, परंतु जरासंध और शिशुपाल आदि श्री कृष्ण के ईर्ष्यालु राजाओं ने कृष्ण के मूर्धाभिषिक राजा न होने का बहाना बनाकर उनको स्वयंवर ही में सम्मिलित न होने दिया और इस गड़बड़ में स्वयंवर ही विलंबित कर दिया। अब तीसरी बार जरासंध ने फिर मथुरा पर चढ़ाई की। उसने पश्चिम की ओर से संभवतः भारतीय सीमा के बाहर से कालायवन को उभार कर मथुरा पर आक्रमण कराया और स्वयं पूर्व की ओर से चढ़ दौड़ा। श्री कृष्ण ने इस सम्मिलित शत्रु सेना का सामना करके यादवों को अशक्त पाकर खुद ही मथुरा से जाकर आनंद वर्तमान गुजरात प्रदेश के निकट कुशस्थली द्वीप में अपने बंधु बांधवों को जा बसाया और उसने नई बस्ती का नाम द्वारिका रखा, जो समय पाकर यादवों की समृद्धिशालिनी राजधानी द्वारिकापुरी बन गई। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी वहां के सम्राट अभिषेक हुए। कालायवन और जरासंध की सेना कृष्ण का पीछा करती हुई पर्वतों में पहुंचकर नष्ट हो गई और कालायवन भी वही मृत्यु का ग्रास बन गया। फिर जरासंध को कृष्ण पर चढ़ाई करने का साहस मिला। इधर श्री कृष्ण अपने पराक्रम और बाहुबल से द्वारिका में समृद्ध राज्य स्थापित कर उसका संचालन कर रहे थे। उधर गंगा के तीर पर हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों में राज्य प्राप्ति के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। पांचों पांडव युवक अपनी माता कुंती सहित वारणावत के मेले में दुर्योधन के लाक्षागृह से बचकर इधर उधर भ्रमण करते हुए पांचाल के नरेश द्रुपद की राजधानी में उसकी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे। श्री कृष्ण भी अपने पुत्र प्रद्युम्न के लिए पत्नी प्राप्ति की इच्छा से सपरिवार उस स्वयंवर में गए थे, परंतु स्वयंवर के मत्स्य वेशकरण को कोई भी पूरा न कर सका। अंत में ब्राह्मण वेशधारी मध्यम पांडव अर्जुन ने धनुष उठाकर मत्स्य वेश कर द्रौपदी से वरमाला पाकर उसका पानी ग्रहण किया। ब्राह्मण वेशधारी पुरुष के अर्जुन जान होने पर श्री कृष्ण अपने पितृश्रुति फुफेरे पांडवों और पितृश्रुता कुंती से मिलकर बहुत प्रसन्न। अंधराज धृतराष्ट्र ने कृष्ण और द्रुपद की सहायता प्राप्त पांडवों से भयभीत होकर तथा लोक लज्जा से पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर और दुर्योधन को समझा बुझाकर उनको आधा राज्य बांटकर दे दिया। दुर्योधन के भाग में
धन धान्यपूर्ण हस्तिनापुर वर्तमान जिला मेरठ की ओर का राज्य आया और पांडवों को यमुना तीरवर्ती निर्जन खांडव बन गया। परंतु पांडवों ने अपने पराक्रम और परिश्रम से खांडव वन को जलाकर यमुना तट पर खांडव पृष्ठ नगरी बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया। वे कुछ ही वर्षों में पांडवों के धर्म और न्याय अनुमोदित शासन से समृद्धिशालिनी महानगरी बनकर इंद्रप्रस्थ कहलाने लगी और राजपूती काल में दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध होकर अब भी भारत की राजधानी बनी हुई। पांडवों के राज्य की यहाँ तक उन्नति हुई तथा उनमें और श्री कृष्ण में सौहार्द यहाँ तक बढ़ा कि उन्होंने श्री कृष्ण की अनुमति और सहायता से चारों दिशाओं का दिग्विजय करके राजसूय यज्ञ करने का संकल्प किया। सबसे पूर्व श्री कृष्ण ने सेना के बिना अर्जुन और भीम के साथ जरासंध की राजधानी राजगृह में पहुंचकर भीम से उसका शस्त्र रहित बाहुयुद्ध कराकर जरासंध को उसके हाथ से परलोक पहुंचाया और उसका राज सिंहासन उसके पुत्र सहदेव को देकर सानंद इंद्रप्रस्थ लौट आया। इसके अनंतर अर्जुन ने उत्तर, भीम ने पूर्व, सहदेव ने दक्षिण और नकुल ने पश्चिम का दिग्विजय करके सब राजाओं को युधिष्ठिर का वशवर्ती बना दिया और समारोह राजसूय यज्ञ की आयोजना की गई। महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास इस यज्ञ के ब्रह्मा थे। जमल के अध्वर्य धनंजय दुर्गाकर तप्तेल और धौम्य होता बनाए गए। स्वस्तिवाचन करके सोने के हल से यज्ञ भूमि तैयार की गई और यज्ञायतन बनाए गए। महाराज युधिष्ठिर को यज्ञ दीक्षा दी गई। देश देशांतरों से आए हुए राजा महाराजाओं और गौरवों को यज्ञ के अतिथि सत्कार आदि कार्य बांट दिए। अवमृता स्नान से पूर्व श्रेष्ठ पुरुष की पूजा का अवसर आया। युधिष्ठिर ने कृताकृत के परीक्षक कुरुवृद्ध भीष्म पितामह से इस विषय में प्रश्न किया। उन्होंने कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी बतलाया, परंतु श्री कृष्ण के पुराने शत्रु उनके पितृश्व से शिशुपाल से उनका यह मान न समझा। वह क्रुद्ध होकर श्री कृष्ण को कुलाब से पकड़ने लगा। भीष्म पितामह ने उसको बहुत देर समझाया, किंतु उसका क्रोध बढ़ता ही जाता। जब वह श्री कृष्ण पर आक्रमण करने दौड़ा तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। इसके अनंतर महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ को विधि पूर्वक पूरा किया। उसमें सम्मिलित सब ऋषि मुनियों और राजाओं ने युधिष्ठिर को भारत का सम्राट स्वीकार किया, परंतु उसके साम्राज्य वैभव और उनके मय दानव निर्मित प्रशस्त राज प्रासादों को लेकर दुर्योधन ईर्ष्यानंद से दग्ध हो गया। एक स्थान पर उसको स्फटिक के फर्श को देखकर जल की भ्रांति हो गई और वह अपने वस्त्र उठाकर उस पर चलने लगा। वहाँ जल न पाकर वह हो गया। दूसरे स्तर पर उसने जलपूर्ण सरोवर को स्फटिक शिला समझकर उसने गिरकर अपने वस्त्र भिगो दिए। इस पर द्रौपदी और पांडवों का हत्या हुई। दुर्योधन के हृदय में इससे गहरा घाव हुआ। वे हस्तिनापुर लौटकर पांडवों के सर्वनाश का उपाय करते हैं। अपने षट सभाओं से वंदना कर उसने युधिष्ठिर को अपने यहाँ बुलाकर दुष्क्रीड़ा में फंसाया। दुर्योधन के मामा सिद्धहस्त पितव जुआरी शकुनी ने छल से युधिष्ठिर का सारा राज्य उसकी सहधर्मिणी द्रौपदी और चारों भ्राताओं सहित जुए में जीत लिया। दुष्ट दुशासन के द्वारा भरी सभा में एक वस्त्रा द्रौपदी उसके केश पकड़कर घसीट घुमाया और भरी सभा में उसको दासी कहकर अपमानित किया। मनमाता द्रौपदी ने कुरुवृद्ध भीष्म पितामह आदि को संबोधित करके पूछा कि क्या मैं दुर्योधन की दासी कहला सकती हूँ? भीष्म ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर ने स्वयं दास होकर तुमको दाव पर रखा, यह अन्याय है, परंतु तुम दास युधिष्ठिर के अर्धांगिनी होकर दासी हुई या नहीं, यह कहना चाहिए। भीष्म पितामह के इस धर्म व्यवस्था को सुनकर दुर्योधन बड़ा आनंदित हुआ और उसने दुशासन को पांडवों के अमूल्य वस्त्र उतारकर द्रौपदी को नमस्कार करने लगा। किंतु दीनवत्सल परम पिता परमात्मा ने द्रौपदी की दान रखी। द्रौपदी का वस्त्र दुष्ट दुशासन न छूटा। यहाँ श्री कृष्ण के अलौकिक चरित्र के लेखकों ने यह गाथा वर्णित की है कि द्रौपदी के श्री कृष्ण को स्मरण करने पर उन्होंने उसके वस्त्र को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन के हाथ उसको खींचते अशक्त हो गया और वह उसके वस्त्र उतारने में असमर्थ रहा। किंतु ऐतिहासिक बुद्धि इस वर्णन को स्वीकार नहीं कर सकती। संभव है स्थिति साध्वी
शूर क्षत्रिय वीरभद्र वीरस्नुषा द्रौपदी के अदृश्य तेज के सामने पापी दुर्बल हृदय दुशासन का दुस्साहस उसकी ओर हाथ बढ़ाने का न हुआ हो। ऐसी घटनाएं अनेक बार होती हैं। तेजस्वियों के सामने बड़े बड़े अत्याचारियों के हाथ भी रुक गए हैं। यह संभव है कि धृतराष्ट्र आदि दृढ़ कौरवों ने देश बचाव करा दिया। आगे की घटना इस बात की पुष्टि भी करती है। इसके अनंतर ही पांडवों के 12 वर्ष वनवास और 13वें वर्ष के अज्ञातवास के पर्ण पर पुनः युद्ध क्रीड़ा का वर्णन है। प्रतीत होता है कि बीच बचाव कराने वालों ने राजा स्नुषा और राजवधु द्रौपदी का घोर अपमान डालने के लिए यह बात तय कर दी कि इस बार तो चारों भ्राता और द्रौपदी सहित युधिष्ठिर का राज्य उसको लौटा दिया जाए और दुर्योधन उपयुक्त पर्ण पर फांसा फेंके और यदि युधिष्ठिर का सौभाग्य उसकी सहायता करे तो वह पूर्वक अपने साम्राज्य का सुख उपभोग करता रहेगा और यदि देव उसके विपरीत हो तो वह स्वभार्या बांधव 12 वर्ष वनवास और 13वें वर्ष अज्ञातवास वस्तुतः आजीवन वन में वास करे, क्योंकि कौरवों को अपनी कुछ अक्ष क्रीड़ा के भरोसे यह पूर्ण निश्चय था कि हम दांव को जीत ही लेंगे और 13वें अज्ञातवास में कहीं न कहीं पांडवों को पाकर उसको पुनः 12 वर्ष के लिए बाधित करते रहेंगे। जहाँ तक प्रबल अनुमान की पहुँच हो सकती है उससे उपयुक्त घटनाक्रम ही प्राप्त होता है। हमारे वर्तमान महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथों के अलौकिक घटनावली के जटाभोग से आच्छादित रहते हुए बेचारे ऐतिहासिक को उपयुक्त प्रकार से अंधेरे में लकड़ी कटोलने के अतिरिक्त और क्या रहती है। हाँ, भारतीय आज सामाजिक ऐतिहासिक पुरुष अपने पूर्व पुरुषों के गौरव पर दृष्टि रखते हुए ऐसा कहते हैं, किंतु भारतीय गौरव से सहानुभूति शून्य और भारतीय आचार विचार की सरलता अनभिज्ञ विदेशी ऐतिहासिकों से ऐसी आशा दुराशा मानती है। भारतीय इतिहास के कर्ता टालमोय व्हीलर कौशल्या के विष प्रयोग के उत्तर कौशल अवध नरेश दशरथ का मृत्यु विषय दूषित अनुमान इसका ज्वलंत उदाहरण है। अंत में कौरवों की चांडाल चौकड़ी की मनचाही हुई। पासा युधिष्ठिर के उल्टा पड़ा और वे सपरिवार वनवासी बने। पांचों पांडव और द्रौपदी अपने पुरोहित धौम्य सहित काम्य वन में वास कर रहे थे कि श्री कृष्ण सपरिवार उनसे मिलने आए। द्रौपदी ने रो रो कर उनकी अपनी विपत्ति कह सुनाई। श्री कृष्ण ने उनको बहुत सांत्वना दी और कहा कि मैं द्वारका में नहीं था, इसी से यह अनंत हो गया, अन्यथा मैं अवश्य हस्तिनापुर पहुंचकर इस युद्ध क्रीड़ा की दुर्घटना को न होने देता। मैं शाल का पीछा करता हुआ जिसने वायुयानों द्वारा द्वारिका पर आक्रमण किया था, मार्गिकावत तक चला गया था और मैं वही मैंने उसका वध किया। श्री कृष्ण के इस कथन से भी उपयुक्त अनुमान की पुष्टि होती है कि कृष्ण को उस समय युद्ध क्रीड़ा आदि का कुछ भी जानना है। इस समय श्री कृष्ण की आयु 70 वर्ष की लगभग थी। वे गृहस्थाश्रम को पूरा करके और पौत्र अनिरुद्ध का मुख देखकर वैदिक मर्यादा अनुसार तृतीय आश्रम में प्रवेश की तैयारी कर रहे थे और ऋषियों से ज्ञान श्रवण और योगाभ्यास के लिए काम्यक वन में आए थे। बालिका तथा यौवन के मल्ल श्रेष्ठ और वीरवर श्री कृष्ण और युवराज बन गए।